आपके एक्सरसाइज हमने पूरी करा दी है, ठीक है। क्लास 10 में कौन सी एक्सरसाइज पूरी हमने कराई है आपको? अभी कंप्लीट जो कराई है पहली एक्सरसाइज रियल नंबर का। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके करा देते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इससे आपको आइडिया हो जाए कि कितने नंबर आते हैं मेरे, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आता है और उसको हमको कैसे सॉल्व करना है, ठीक। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आए भी हुए हैं। उनका क्या करते हैं, हम सोल्यूशन कराते हैं और आपको एक आइडिया हो जाएगी कि हमको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है और कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं ये भी पता चल जाएगा, ठीक। तो आपको ये देखना है। चलो तो क्या है, रियल नंबर के हम क्वेश्चन आपको कराएंगे। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो पहला क्वेश्चन जो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि सम इंटीजर, कोई इंटीजर m है, एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, मतलब कोई इंटीजर है। जैसे इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, इंटीजर की वैल्यू जो होती है वो माइनस इनफाइनाइट से, जो इंटीजर होता है मेरा वो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट होता है। लेकिन कंडीशन क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आनी चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आनी चाहिए यानी -1, 0, 2, यहाँ 1 भी कह सकते हो, 3, और माइनस की तब जाएंगे तो -2। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक लाइन हम खींचते हैं, इसमें अगर हम 0 यहाँ सेंटर पर रखते हैं और उसके बाद माइनस वाला पार्ट ये हो जाएगा -1, फिर ये -2, तो ये माइनस की जगह +1, ये +2, तो ये प्लस की ओर जाएगा इनफाइनाइट तक और ये माइनस की ओर जाएगा इनफाइनाइट तक। तो जो इंटीजर होगा वो फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लेना, पूरा पूरा पार्ट लेना है। तो इसमें कह रहा है कि आपको ये बताना है कि कोई इंटीजर इवन कब हो सकता है। कोई भी नंबर इवन हमारा कब होता है, जब उस नंबर को हम 2 से डिवाइड करें और वो नंबर पूरी तरीके से हमारा 2 से डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर मेरा इवन नंबर होता है। या फिर हम कह सकते हैं किसी नंबर में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो नंबर क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। तो इसमें क्या है, m हमारा इंटीजर है, m इवन कब हो सकता है, कोई नंबर, ये m इंटीजर है, इंटीजर को अगर 2 से डिवाइड करने पर या तो 2 से डिवाइड हो जाए पूरी तरीके से या फिर 2 का मल्टीपल हो जाए। तो यहाँ पे अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, इवन इंटीजर। तो ये इवन इंटीजर हो जाएगा आपका। मतलब सिंपल सी बात है कि कोई नंबर आपसे कह रहा है कि ये नंबर जो है ये आपका इवन है, इवन इंटीजर है। इवन इंटीजर तभी हो सकता है जब वो नंबर 2 से डिवाइड हो या फिर 2 का मल्टीपल हो। तो इस ऑप्शन में देख लो, आपसे कह रहा है कि m इंटीजर है। अब एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, इज ऑफ द फॉर्म मतलब किस फॉर्म में होगा, यानी 2 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 के मल्टीपल में यही ऑप्शन है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है जो 2 के मल्टीपल में हो। 2 के मल्टीपल में हो या 2 से डिवाइड करने पर मेरा क्या हो, पूरी तरीके से कट जाए, तभी इवन नंबर हो सकता है। तो देख लो इसमें ये लिखा, अगर कोई भी नंबर इंटीजर, कोई एनी इंटीजर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाई 2 सेट टू बी इवन इंटीजर, ठीक। या फिर इसका अपोजिट कह सकते हैं कि कोई नंबर जो है अगर 2 का मल्टीपल है तो वो तुम्हारा इवन नंबर होगा। तो इसका मतलब ये तुम्हारा 2m जो हो गया वो आपका इंटीजर हो गया। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये आया भी था ऐसे ही, जब क्वेश्चन आएगा तो एक नंबर का आएगा। इतना जरा सा पूछा है आपसे बस। अब इसमें देखो एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे आया था कि इसमें देखो आपको इसका फैक्टर करना है, जो आपको दिया हुआ है 765, इसका फैक्टर करना है। और जो फैक्टर की पोजीशन में दिया है यहाँ पे, जिससे हम डिवाइड करते हैं और जो डिवाइड करने के बाद निकलता है, दूसरा फिर यहाँ से डिवाइड करेंगे जो डिवाइड करने के बाद निकलता है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या डिवाइड करेंगे जो डिवाइड करने के बाद निकलता है। कब तक करना होता है, जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि ये पोजीशन में जब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो x को बता देगी। फिर उसके बाद ये जो वैल्यू है हमारा क्या होता है, इससे जब इसको 3 से इसको डिवाइड करेंगे तभी तो ये आता है, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये वैल्यू मेरी आ जाएगी। तो जो ये वैल्यू आएगी ये हमारी z को बताएगी, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होता है इसके, तो इसका मतलब जब इसकी वैल्यू हमको पता हो जाएगी यहाँ से निकलेगी, फिर इसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, तो हमें क्या है y की निकल आएगी। फिर उसके बाद इनका समेशन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको इसका समेशन कितना होगा ये बताना है। ऐसा ट्री बना के आया क्वेश्चन में। तो इसमें कह रहा है कि आपको इसका फैक्टर करना है, फैक्टर करने के बाद जो वैल्यू निकल के आ रही है एक्स वाई की उसका समेशन बताना है, ठीक। तो हमें क्या करना है कि
सिंपल से 6765 का पहले 5 से डिवाइड कर देना है। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 1 टाइम्स, फिर उसके बाद देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 कैरी आया, 2 से 25 हो गया, तो 25 का 5 26 हो गया, 26 हो गया तो 5 टाइम्स गया है। फिर उसके बाद 5 यहाँ से 1 कैरी आया तो ये 15 हो गया, तो ये आपका 3 टाइम्स गया। ठीक, तो इससे ये पता चला कि ये जो हमारी एक्स की वैल्यू है आपकी कितनी हो जाएगी, 153। अब हमको क्या करना है कि ये जो है अब इसका फैक्टर करना होगा। जब इसका फैक्टर करोगे तो इससे जो पता चलेगा, तो इससे ये हमको पता चलेगा कि जेड की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकालनी होगी। लेकिन हमको ये नीचे की वैल्यू दी गई है, क्या दिया गया है, तो इससे इन दोनों का जो मल्टीपल होता है वही तो यहाँ पे आता है, यानी इसका मल्टीपल तो ये यहाँ पे है, ये और इस वैल्यू का मल्टीपल तो ही यहाँ पे है। इस वजह से यहाँ इसका मल्टीपल ये होगा, तो इसका मल्टीपल क्या होगा, जेड। 17 और 3 का मल्टीपल तो ही जेड होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 17 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 51। 17 3 जा 51 हो जाएगा, यानी जो जेड की वैल्यू है आपकी कितनी आ गई, 51 आ गई। जब जेड की वैल्यू 51 आ गई तो जेड का और वाई का मल्टीपल ही मेरा एक्स है, यानी 51 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 51 से, तो ये हमें पता चल जाएगा 3 टाइम्स जाएगा। यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। फिर इसका समेशन कर देंगे। ठीक, इसको हमने देखो इतनी सिंपल तरीके से आपको बताया, और इसको अब कैसे सॉल्व करना है इसके लिए हमने देखो कैसे कराया आपको, ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आया। अब आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी है, तो इसमें देखो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको टेबल में फॉर्म में लिख लेंगे, फिर 5 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो मेरा कितना आ गया, 153। ये हमने दिखा दिया कि 153 कैसे आया। अब इसके बाद क्या है कि y और यहाँ पे जो z है मेरा, ये जो z है, ये z जो है इसका और इसका मल्टीपल है, तो यहाँ पे हमने दिखा दिया कि z इसका मल्टीपल है, 51 हो गया। ठीक, अब 51 हो गया तो ये 51, और उसके बाद ये y जो है x और डिवाइड बाई z, यहाँ से 3 आ गया। तो आपको ये तीनों वैल्यू पता चल गई कि y की वैल्यू क्या है, 3 है, और z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू जो है, z की वैल्यू 51 है, यानी 153 प्लस 3 प्लस 51, इसको जब ऐड करोगे 207 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आंसर, ये भी एक क्वेश्चन जो आया था कितने नंबर में आया था, 1 नंबर में आया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखना है। ये जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं उन्हीं को हम करा रहे हैं आपको, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको मैक्सिमम नंबर बताना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने एमंग, मतलब जो हमारे पास 1001 पेन है और 910 जो है पेंसिल है, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, और ये कहना है हमारा कि जो पेन है और पेंसिल है, ठीक, इनको कितने बच्चों को दिया जाए जिससे पेन और पेंसिल जो रहेगा वो सब में इक्वल पहुंच जाए। यानी जैसे किसी को हम 10 पेन देते हैं और किसी को 9 पेंसिल देते हैं, ठीक है, तो इसमें कितने बच्चे होने चाहिए कि जो ये 10 और 9 मिल रहा है एक बच्चे को, तो इसमें टोटल बच्चे कितने होने चाहिए जिससे जो बच्चे हैं वो सेम रहें और इन सबको इतनी क्वांटिटी पहुंच जाए, यानी एक 10 पेन दिया जाए और 9 पेंसिल दी जाए। तो वही आपसे कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एमंग हु होम 1001 पेन एंड 910 pencil can be distributed in such a way that each student get the same number of pen and same number of pencil। ठीक, कि सबको ये ना हो कि किसी को 11 मिल जाए पेन और किसी को 8 पेंसिल मिल जाए, ऐसा नहीं करना। हमको ऐसा करना है कि अगर हम 10 पेन दे रहे हैं तो 9 पेंसिल दे रहे हैं, तो कितने बच्चे होने चाहिए जिनको यही चीज़ सेम चीज़ यानी 10 पेन और 9 पेंसिल मिलनी चाहिए, तो ये आपको बताना है। तो इसके लिए क्या कर दिया, जब भी हमें मैक्सिमम की कंडीशन आती है, तो मैक्सिमम कंडीशन आती है इसका मतलब ये होता है कि जो 2 नंबर दिए गए हैं उनके बीच का जो एचसीएफ होता है, हमने क्योंकि एचसीएफ क्या होता है मेरा, आप लोग का जो एचसीएफ का जो फुल फॉर्म है क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
हाईएस्ट है, इसलिए जहाँ भी मैक्सिमम शब्द लिखा होगा किसी भी क्वेश्चन में तो हमको ये पकड़ लेना है कि उन दो नंबरों के बीच का हमको एचसीएफ निकालना है। और जब मिनिमम लिखा होगा तो ये आपका एलसीएम क्या है, एलसीएम है लीस्ट कॉमन, एम क्या है, मल्टीपल, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपको जो मिनिमम अगर लिखा होगा यहाँ पे मिनिमम लिखा होता तो हमको लेना होता एलसीएम, और अब मैक्सिमम लिखा हुआ है तो इसका मतलब एचसीएफ लेना है। एक तो ये तरीका। और ये देखो 2 नंबर का मार्क्स है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों के बीच का निकाल लेंगे एचसीएफ। टोटल पेन कितने हैं 1001, टोटल पेंसिल कितनी है 910। ठीक, अब फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि हमको एचसीएफ फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब क्या करेंगे, दोनों नंबर को अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, यानी दोनों नंबर के फैक्टर निकाल लेंगे। 1001 का जो फैक्टर निकालेंगे तो ये 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे और 143 टाइम्स जाएगा, फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम्स जाएगा, फिर 11 से करेंगे तो 1 टाइम्स। हमको यहाँ पे 1 होना चाहिए ना। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, 2 से जब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 910 का, तो 2 से करेंगे तो 457, फिर 5 से करेंगे 91, फिर 7 से करेंगे 13, फिर 13 से करेंगे 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों में जो फैक्टर निकल गया उनको लिख लेना है। जो प्राइम फैक्टर क्या है 7, 11, 13, ये किसका है, ये इसका है। और 910 का कितना आया 2, 5, 7, 13। अब हमको निकालना है क्या, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो दो नंबर हैं उनमें जो कॉमन हो उसको लेना होता है और मिनिमम कॉमन लेना होता है। यानी यहाँ पे 7 है, यहाँ पर भी 7 है तो इसको लिख दिया, इनकी पावर 1 1 है, इनकी पावर 1 1। ठीक, फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पर भी 13 है तो इसको ले लिया। और कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, यानी जो कॉमन नहीं है उसको नहीं लेना, और कॉमन में जो मिनिमम हो उसको लेना होता है। यहाँ पे 7 और 13 आ गया, यानी 91 जो आ गया मेरा, क्या हो गया 91 स्टूडेंट को हम सेम नंबर ऑफ पेंसिल और पेन दे सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट जो कितने हो गए 91। तो हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, ये इससे क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ लीस्ट पावर। लीस्ट पावर का मतलब हुआ कि अगर आपको जैसे कोई नंबर दिया गया है, मान लेते हैं कि कोई नंबर है उसमें 3 की पावर 5 आ गया और 2 की पावर 7 आ गया और 5 की पावर 1 आ गया। ठीक, और दूसरा जो नंबर है उसका जो फैक्टर आ गया वो आ गया 3 की पावर 4 और 2 की पावर 8 और 5 की पावर 2 आ गया। ठीक, अब इसमें से आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है तो इसका मतलब कॉमन तो लेना है, 3 और 3 कॉमन है, और इसके बाद लेना है जो जिसकी पावर कम होगी। यहाँ पे 5 पावर है, यहाँ पे 4 है, तो हमको क्या लेना होगा 3 की पावर 4 लेना होगा। अब इसका जिसमें देखो इसमें 2 तो कॉमन है, लेकिन 2 की पावर 7 है, 2 की पावर 8 है, तो हमें क्या लेना होगा 2 की पावर 7 लेना होगा। इसमें देखो 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, तो इसमें हमें क्या लेना होगा 5 की पावर 1। ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो यही मतलब है इसका कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ लीस्ट पावर, जिसकी पावर कम हो। ठीक, ये बताने के लिए इसको रफ कर दें, तो सोचो यहाँ ये कहाँ से आ गया, इसका कुछ यूज नहीं। अब इसमें क्या है, अब आपको तो ये तो पता चल गया कि जो इसका लीस्ट मैक्सिमम कॉमन है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 91 बच्चों को हम सेम नंबर ऑफ दे सकते हैं। तो ये आ गया 91। अब इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का एलसीएम तो ये आ गया 91। अब इसमें हम कह सकते हैं कि हेंस द एमंग 91 स्टूडेंट नंबर 91 स्टूडेंट 1000 1001 pen and 910 pencil can be distributed such that each student gets same number of pen and pencil। ठीक, तो ये 91 आ गया आपका, इससे निकालना होता है इसमें। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन, आपको क्या करना है निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर। अब ये इंटीजर दिए गए हैं, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, सिंपल सा करना है। 3 नंबर के हैं, तीन पार्ट हैं, 3 नंबर एक नंबर के सारे क्वेश्चन है ये। तो आपको कैसे करना है देख लो, इसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा आपको।
तो पहला जो हमारा नंबर है क्या है 20,570, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो पहले 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 10,285, फिर उसके बाद ये 5 से करेंगे तो 2,057, फिर उसके बाद 11 से फिर जाएगा तो 187, फिर उसके बाद जाएगा 17 टाइम्स, 17 से करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा। तो आपका ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। एक एक पार्ट हमने करके आपको दिखा दिया कैसे हुआ। तो यहाँ पे आएगा तब हमारे पास क्या हो जाएगा 2, 5, 11 की पावर 2 है और 17 की पावर 1 है। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसके बाद सेकंड पार्ट का देखो, सेकंड पार्ट का जब करेंगे तो ये आपका 58, 5, ये आपको दिया हुआ है 58,500, तो इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 29,250, फिर उसके बाद 3 से फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 14,625, फिर उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 448, सॉरी ये आ जाएगा 4,875, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1,625 आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर 5 से जाएगा तो 325 आ जाएगा, फिर 5 से 65, फिर 13 से। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने बिल्कुल एक एक स्टेप करके दिखाया है, आपको ऐसे करने हैं। तो ये इसको फिर लिख देंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 13। तो इसको लिख देंगे, हम क्या लिख सकते हैं कि ये 2 की पावर 2 क्रॉस 3 की पावर 2 क्रॉस 5 की पावर 3 क्रॉस 13। ठीक, अब इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर इस फोर्थ का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या है कि आपको दिया हुआ है 45, 47, 0, 97, 97 और 1, इसका क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो इसमें पहले 7 से देखो, हमको चेक करना होगा पहले तो 7 है वो लास्ट में, 7 लास्ट में है तो ये हमारा 5 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, और 3 से कटने के लिए इसको चेक करेंगे कि इसके डिजिट 3 से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। अगर 3 से डिजिट कट जाएंगे, डिजिट का समेसन हम निकालते हैं और वो 3 से डिवाइड हो जाते हैं, तो हमारा नंबर 3 से डिवाइड होगा। जब जब हम चेक करेंगे तो ये 3 से नहीं जाएगा, फिर उसके बाद हम 4 से भी नहीं जाएगा, 4 में इवन आना चाहिए। 4 की कंडीशन होती है कि लास्ट के दो दो डिजिट जो है 4 से डिवाइड होने चाहिए, ये भी नहीं होगा। अब उसके बाद 5 से नहीं होगा, फिर 6 से भी नहीं हो सकता, अब 7 से हमको डिवाइड करना होगा। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा हमको 6, 4, 9, 5, 5, 8, 5, 3 आएगा। फिर उसके बाद फिर हमको समेसन देखना होगा कि आप 3 से डिविजिबल है, फिर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, फिर 7 से डिवाइड करेंगे। जब फिर 3 वो 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9, 2, 7, 9, 7, 9। अब इसका 13 से हो जाएगा। सब हमको चेक करना होगा, पहले 7 से 8 से नहीं हो सकता, 9 से चेक करेंगे, फिर उसके बाद 10 से हो नहीं सकता, फिर 11 से करेंगे, 11 से नहीं हो पाया तो 13 से 12 से करेंगे, 12 से नहीं हुआ तो 13 से करेंगे। तो हमारे 13 से करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 बार कटेगा। फिर उसके बाद 15 से करेंगे, 15 से हो नहीं सकता, 5 नहीं है लास्ट में। फिर उसके बाद 16 से भी नहीं होगा, अब 17 से चेक करेंगे, 17 से चेक करेंगे तो कट जाएगा। फिर उसके बाद 19, ये आपका आ गया पूरा कट के। आपका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 7 क्रॉस 7 क्रॉस 13 क्रॉस 13 क्रॉस 17 क्रॉस 17 क्रॉस 19। तो इसको आप लिख सकते हैं 7 की पावर 2 क्रॉस 13 की पावर 2 क्रॉस 17 की पावर 2, ठीक है, क्रॉस 19। तो ये आपके नंबर हो गए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको सेल ड्यूरिंग अ सेल, सेल लगी हुई है, तो जो कलर पेंसिल हैं वो आर बीइंग सोल्ड इन अ पैक 24 ईच एंड crayons इन अ पैक 32 ईच। ठीक है, कोई सेल दुकान में गए हैं आप। इफ़ यू वांट टू फुल पैक ऑफ बोथ एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल एंड crayons, हाउ मैनी ऑफ ईच वुड यू नीड टू बाई। तो आपको कितने बाई करने होंगे, यानी कि क्या करना है कि सेम नंबर हो। या आपको एक पैकेट जब पेंसिल खरीदते हैं पेंसिल कलर की, तो आपको एक पैकेट में 24 मिलती हैं, ठीक है, ये कलर पेंसिल की बात है। और जब उसके बाद क्रेयॉन्स खरीदते हैं, क्रेयॉन्स, तो आपको एक पैकेट में 32 मिलते हैं। ठीक, अब आपसे ये कह रहा है कि हमको इसके कितने पैकेट खरीदें
और इसके कितने पैकेट खरीदें कि जब हम लास्ट में काउंट करें तो हमारे पास जो पेन और क्रेयॉन्स हैं वो दोनों सेम नंबर में हो। तो सबसे पहले लीस्ट कितना, कम से कम कितना खरीदें, लीस्ट आ गया ना, कम से कम कितना खरीदें। अब ये तो है नहीं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम निकालना होगा, यानी कम से कम हम कितना मिनिमम खरीदें पैकेट, इसकी पैकेट कितनी मिनिमम निकालें, इसकी पैकेट कितनी मिनिमम खरीदें, जिससे हम जब बाद में इन दोनों को करें तो हमारे पास जितने पेन हो उतने क्रियॉन्स हो, यानी जितनी पेंसिल हो उतने क्रियॉन्स हो। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इन दोनों का क्या निकालना होगा, इन दोनों का लीस्ट आया, सब मिनिमम आया ना। अब ये तो है नहीं कि मैक्सिमम निकालने फिर उसका हम काउंट करेंगे, कम से कम। तो मिनिमम, मिनिमम में क्या करेंगे, जब मिनिमम की बात आती है तो हमको लेना होता है एलसीएम। ये आपको समझना होगा कि आपसे कह रहा है कि इसकी कितनी पैकेट खरीदें और इसकी कितनी पैकेट खरीदें, जिससे जब हम बाद में इनको काउंट करें तो सेम नंबर ऑफ पेंसिल और क्रेयॉन्स हमारे पास हो। ठीक, तो सबसे पहले आप 24 और 32 का एलसीएम ले लेंगे, सब पहला पार्ट ये होगा। जब उसके बाद एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आपका जब एलसीएम निकल के आएगा तो वो 96 आएगा। ये एलसीएम हमने निकाल लिया। इसका जब एलसीएम निकालेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 2 से जाएगा तो 6 8, फिर 2 से जाएगा तो 3 4, फिर 2 से जाएगा 3 2, फिर 2 से जाएगा 3 1, फिर 3 से जाएगा ये। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 2 2 2 5 टाइम्स, ये 5 टाइम्स आया, फिर उसका 3। तो यहाँ पे जब इसको करेंगे तो हमारे पास ये आ गया कि 96 जो है मिनिमम, है ना, एलसीएम आ गया इन दोनों बीच का। अब हमको क्या करना है कि कितने नंबर ऑफ पैकेट निकालने, ये तो इतने होने चाहिए। अगर हमारे पास इतने इतने नंबर पेन और क्रेयॉन्स मिला के हैं मिनिमम, तो हम कह सकते हैं कि कितने पैकेट हमने उसके खरीदे होंगे और कितने पैकेट हमने क्रेयॉन्स के खरीदे होंगे। तो सबसे पहले इसमें जो है हमें क्या करना है कि जो 24 दिया हुआ है तो नंबर ऑफ पैक्स ऑफ पेंसिल कितने खरीदे, तो 96 को जब 24 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि 4 पैकेट खरीदे, यानी 96 तुम्हारे पास पेन होने चाहिए और 96 क्रेयॉन्स होने चाहिए, सॉरी 96 पेंसिल होनी चाहिए, कलर पेंसिल, और 96 क्या होने चाहिए, क्रेयॉन्स होने चाहिए। तो हमें पता करना होगा कि कितने पैकेट हमको खरीदने होंगे। तो हमको बताया कि एक पैकेट में उसने 24 दिया है और हमको खरीदने हैं 96 पेन। तो एक पैकेट में जब 24 है तो 96 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 24 से डिवाइड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 4 पैकेट, हमको जब इसको डिवाइड करोगे तो 4 पैकेट आ जाएगा कि 4 पैकेट जो है हमारे पास पैक्स वो खरीदने होंगे किसके, कलर पेंसिल के। अब उसके बाद क्या करना है कितने क्रेयॉन्स के खरीदने होंगे, तो इसको क्या करेंगे, एक पैकेट क्रेयॉन्स में कितने आपके पास क्रेयॉन्स हैं, 32 हैं, तो 32 को जब 96 से डिवाइड करेंगे तो 3 पैक आ जाएगा। तीन तीन पैकेट हमको क्रेयॉन्स खरीदने होंगे। एक एक क्रेयॉन्स में 32 है तो 96 में कितने होंगे, 96 में 3 पैकेट लगेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया कि 3 पैकेट हमको क्रेयॉन्स खरीदने होंगे, जिससे हमारे पास नंबर ऑफ पेंसिल और ये जो है बराबर हो जाएगा क्रेयॉन्स। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ। किसका फाइंड करना है, 864 एंड 2520 बाय अप्लाइंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मेथड। इसी अर्थमेटिक मेथड को ही कहा जाता है फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, लेकिन हमको यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इन दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, फिर उसके बाद वही जो हमारे पास जब एलसीएम निकालना होता है तो मैक्सिमम पावर को लेते हैं, और जब वो एचसीएफ निकालना होता है तो लीस्ट पावर को लेते हैं। तो अब देखो हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है, पहले गिवन नंबर जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे, फिर उसके बाद इन दोनों का प्राइम फैक्टर इसका निकालेंगे। तो पहले 864 का निकालेंगे तो 2 से जाएगा तो 432 आएगा, फिर 2 से जाएगा तो 216 आएगा, फिर 2 से जाएगा तो 108 आएगा, फिर 2 से जाएगा तो 54 आएगा, फिर 2 से 97, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। ठीक, ये आपका हो गया किसका, 864 का। अब इसका निकालना होगा 2520 का, तो 2 से करेंगे तो 1260, फिर 2 से जाएगा 630, फिर 2 से जाएगा 315, फिर 3 से जाएगा 105, फिर 3 से जाएगा 35, फिर 5 से जाएगा 7, फिर 5 से जाएगा 1। तो ये आपका आ गया क्या,
प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आया, 2 यानी 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 की पावर, और 3 की टाइम्स कितनी पावर है, 1 2 3, 3 की पावर 3, तो ये हो गया। और उसका जिसका जब करेंगे 2 5 2 0 का, तो 1 2 3 यानी 2 की पावर 3, और ये 1 2 2 की पावर 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। अब हमको निकालना है क्या, एलसीएम और एचसीएफ। तो यहाँ पे देखेंगे, जब सबसे पहले हमको निकालना होगा एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे तो दोनों में जो कॉमन है उसको लेना है, लेकिन जिसकी पावर ज़्यादा हो। इसकी यहाँ पे 2 और 2 कॉमन है, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 5 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो जो ज़्यादा पावर होगी उसको लेना होगा, तो 2 की पावर 5 ले लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 की पावर 3 है, और यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो हमको 3 की पावर 3 लेना होगा, तो यहाँ पे 3 की पावर 3 ले लेना। अब इसके बाद इसमें एलसीएम में जो दोनों में कॉमन नहीं होता उसको भी लेना होता है, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, तब भी हमने 5 ले लिया। फिर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 ले लिया, वहाँ पे 7 नहीं है, ठीक है। तो अब इसका जब करोगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 30240, ये आपका हो गया इसका एलसीएम। अब एचसीएफ की बात आती है, एचसीएफ की बात आती है तो जो दोनों में कॉमन है उसको लेना है, जो दोनों में कॉमन हो उसको लेना है। तो यहाँ पे और उसके बाद जिसकी पावर कम हो, यानी यहाँ पे 2 और 2 कॉमन है, लेकिन इनकी इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 3 है, तो हमें जो कम पावर होती है उसको लेना होता है, तो ये 2 की पावर 3 आ गया। फिर उसका 3 कॉमन लेंगे, 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 लेना है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 72, ठीक। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि इसका आंसर आ गया, एलसीएम जो आ गया 30240, और यहाँ पे एचसीएफ जो आ गया 72 आ गया। अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो 4 नंबर में आया था, देख लो कितना है, 4 नंबर का है। अब प्रूव करना है कि √10 जो है एन इरेशनल नंबर, ये आपको प्रूव करना है, ठीक। तो इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले मान लोगे, हम मान लेते हैं कि जो इरेशनल प्रूव करना है, तो हम अपना एजम्पशन रखते हैं कि ये जो नंबर है ये आपका रैशनल है। रैशनल नंबर अगर होगा, कोई भी नंबर रैशनल होता है तो वो हमारा नंबर पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, यानी ये पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए। और पी और क्यू में कंडीशन ये होती है कि ये पी और क्यू जो होने चाहिए को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब ये होता है कि दोनों नंबर का जब फैक्टर करेंगे तो केवल वन, वन का मतलब होता है कि ये वन कॉमन आना चाहिए और कोई भी नंबर कॉमन नहीं आना चाहिए। यानी उनमें जैसे हमारे पास 5 और 7 है, जब इनका फैक्टर करेंगे तो 5 आएगा और 1 आएगा, और जब 7 का करेंगे तो 7 आएगा और 1 आएगा, तो इसमें केवल ये 1 जो है ये कॉमन है, तो यही हमारी कंडीशन होती है को प्राइम की, ठीक। तो यहाँ पे 1 कॉमन आ गया, ठीक। तो आपको ऐसे नंबर चाहिए जो दो नंबर आपस में को प्राइम हो, यानी उनमें केवल 1 के सिवा कोई भी चीज़ कॉमन नहीं हो सकती। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसको मान लेना है। तो ये इक्वेशन मेरी क्या होगा, इसको हमने मान लिया, अगर ये हमने रेशनल नंबर माना है तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब इसका बाद हमने इसका स्क्वायर कर दिया, बोथ साइड स्क्वायर किया, तो ये हो गया मेरा 10, ये हो गया पी डिवाइडेड बाई क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 क्यू स्क्वायर, ठीक। ये इक्वेशन मेरी एक बन गई। अब आपको क्या करना है कि जब ये बना पी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 क्यू स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि जो पी स्क्वायर है वो 10 से डिविजिबल है, ठीक। क्योंकि अगर इसके मल्टीपल में है तो इसका मतलब पी स्क्वायर से डिविजिबल है, इसका मतलब ये हुआ कि पी जो है वो भी 10 से डिविजिबल होगा, तो यानी पी भी होगा। अब हमको क्या करना है कि मान लेते हैं कि पी बराबर हमारा क्या है, 10x है, क्योंकि ये 10 से x कोई भी कांस्टेंट है लेकिन 10 से डिविजिबल है। अब इस 10 p बराबर 10x को हम इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर देंगे। जब उसमें पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि 10x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10q स्क्वायर। अब यहाँ से q स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x, यानी q स्क्वायर जो आ गया वो आ गया 10x स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि q भी जो है वो तुम्हारा q स्क्वायर भी है 10 से डिविजिबल, ठीक है, क्योंकि वही कंडीशन बन गई ना जो पहली बनी थी, क्यू स्क्वायर जो है 10 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्यू भी है 10 से डिविजिबल। तो अब हमारी कंडीशन क्या थी कि को प्राइम नंबर में अगर पी और क्यू दोनों 10 से डिविजिबल हैं, तो यानी पी और क्यू का जो फैक्टर करेंगे तो वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और जो पी वैल्यू जो दी है वो आ जाएगा और 1 आ जाएगा, और क्यू में 10 भी आएगा और क्यू भी आएगा और 1 आएगा, जो भी क्यू की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तो यहाँ पे 1 भी कॉमन आ रहा है, ऊपर से यहाँ दोनों में 10 भी कॉमन आ रहा है। और को प्राइम की कंडीशन क्या होती है
कि केवल ये वाला पार्ट कॉमन आना चाहिए, ये तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब जो हमने माना है ये को प्राइम नहीं है, पी और क्यू को प्राइम नहीं है। जब पी और क्यू को प्राइम नहीं है तो ये कहाँ से तुम्हारी बात सही हो पाएगी, क्योंकि रैशनल नंबर तभी हो सकता है जब पी और क्यू को प्राइम होने चाहिए। तो इसका मतलब हमारा एजम्पशन जो है वो इनकरेक्ट है, दैट अंडर रूट 10 इज अ रैशनल, मतलब ये जो हमने माना ये हमारा एजम्पशन इनकरेक्ट है। इसलिए जो हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 10 जो है हमारा रैशनल नहीं है तो इरेशनल होगा, क्योंकि नंबर दो ही होते हैं, रियल नंबर में डिवाइड होता है रैशनल और इरेशनल में। अगर नंबर रैशनल नहीं है तो तुम्हारा क्या होगा, आप लोगों का इरेशनल नंबर होगा, तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, ये 1 नंबर में क्वेश्चन आया था। इसमें कह रहा है कि एचसीएफ जो दिया गया है 306 और 657 का 9 दिया गया है, और आपको फाइंड करना है एलसीएम। ठीक, तो हमको ये पता था कि हमारे पास जब हमने क्वेश्चन कराया था तो एक्सरसाइज में हमने आपसे बताया था कि एचसीएफ और मल्टीपल ऑफ एलसीएम ये आपका बराबर होता है जो दो नंबर दिए उनका प्रोडक्ट, उन दो नंबर का प्रोडक्ट, यानी आपका एचसीएफ कितना है 9 दिया हुआ है, एलसीएम आपको पता नहीं है, और दो नंबर क्या है, एक नंबर 306 है, दूसरा नंबर क्या है 657 है। अब इसको जब 9 से डिवाइड करोगे तो ये आपको शायद 3, और फिर उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा, तो ये 4 टाइम चला जाएगा 34 आ जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो भी रिजल्ट आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो ये इसका जब हमने किया तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद 22 33 8 ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है पूरी। अगला जो एक्सरसाइज है इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी हमने करा दिए, जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे, है ना, और आगे जो क्वेश्चन है उनको भी कराएंगे आगे चल के। अभी अब अगले लेक्चर से है जो है आपका अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, जो सेकेंड चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। अब इसमें जो भी आपको कमी रही है इसके लिए कमेंट्स करिए और अपनी राय दीजिए कमेंट्स में, जिससे हमको ये पता चले कि ये आप लोगों को समझ में नहीं आया, जिससे हम उसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करें। ठीक, सारे क्वेश्चन हमें कराएं, एक्सरसाइज की एक भी क्वेश्चन नहीं स्किप किया, तो आप लोगों को देखना है जहाँ पर दिक्कत हो रही है उसका सोल्यूशन देख लेना। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल।